वालों की तकदीर संवारते संवारते हम अपनी बिगड़ी बिगाड़ बैठे। सुना आपने? अभी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन फिल्म सिकंदर का दूसरा टीजर आने के बाद से सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उसे देखते हुए एहसास हो रहा है कि फिल्म सिकंदर के रिलीज होने के बाद अभिनेता सलमान खान गुनगुनाने वाले हैं, दुनिया वालों की तकदीर संवारते संवारते हम अपनी बिगड़ी बिगाड़ बैठे हैं। हो सकता है कि आज हम सभी को इस बात पर यकीन ना हो रहा हो, मगर सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्चाएं गर्म हैं, उन पर अगर आप गौर करें तो आप भी यही कहने वाले हैं कि सलमान खान बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। और सलमान खान ने शायद अभी से दबे स्वर में गुनगुनाना शुरू कर दिया होगा कि दुनिया वालों की तकदीर संवारते संवारते हम अपनी बिगड़ी बिगाड़ बैठे। क्योंकि 400 करोड़ की लागत में बनी फिल्म सिकंदर का दूसरा टीजर आने के बाद ही सलमान खान को बहुत तगड़ा झटका लगा है। हम हवाई बातें करने में यकीन नहीं रखते। हम सलमान खान कि दुनिया की वालों की तकदीर संवारते संवारते हम अपनी बिगाड़ी बैठे ऐसा क्यों गुनगुनाने वाले हैं, इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको भी समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सलमान खान की बिगड़ी की ही बात कर लेते हैं। जी हाँ, सलमान खान की 2017 से अब तक बतौर हीरो ट्यूबलाइट, रेस 3, भारत, राधे, अंतिम के अलावा किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से असफल हुई। किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा या फिल्में बुरी तरह से सफल नहीं। तो 2017 से अब तक सलमान खान ने जुड़वा 2, वेलकम टू न्यूयॉर्क, यमला पगला दीवाना फिर से, जीरो, तेलुगु फिल्म गॉडफादर, मराठी फिल्म वेर, सिंघम अगेन और बेबी जॉन जैसी फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंस या यूँ कहे कि कैमियो किया और यह सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इन फिल्मों को एक भी दर्शक नहीं मिला, बहुत बुरी दुर्गति हुई। करण जौहर की तरह सलमान खान को नेपोकिस को बढ़ावा देने के आरोप भले न लगाए जा रहे हों, मगर 2017 के बाद सलमान खान ने भी अपने रिश्तेदार या किसी न किसी नेपोकिस के ही लिए ट्यूबलाइट, रेस 3, लौ यात्री, नोटबुक, भारत, कागज, राधे, अंतिम, किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इन सभी फिल्मों को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, यह सत्य हर किसी के सामने है। जो सलमान खान के प्रशंसक हैं, फैंस हैं, वह भी इस सच को जानते हैं। इस तरह देखा जाए तो सलमान खान का बतौर अभिनेता ही नहीं, बतौर निर्माता भी करियर बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत सलमान खान को अपनी बिगड़ी को बनाने या संवारने की है, ना कि दूसरों की फिक्र करने की। पर सलमान खान थरे अपने स्वभाव के पक्के, वह अपना स्वभाव बदलने से रहे। खैर, ऐसे ही दौर में सलमान खान की फिल्म सिकंदर इस वर्ष ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। सलमान खान को पूरा भरोसा है कि भारत देश के लोग उन्हें इस बार भर भर कर ईडी देते हुए उनकी फिल्म सिकंदर को सफल बनाएंगे। पर सिकंदर का दूसरा टीजर आने के बाद सोशल मीडिया के बयान तो कुछ और ही संकेत दे रही है। इस फिल्म की नींव ही झूठ पर खड़ी की गई है। साजिद नाडियाडवाला निर्मित और गजनी फिल्म निर्देशक AR मुरुगदास निर्देशित व लिखित फिल्म सिकंदर में सलमान खान शीर्ष भूमिका में है। इसे मौलिक व एक्शन रोमांचक फिल्म बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे AR मुरुगदास की 2018 में रिलीज हुई फिल्म तमिल फिल्म सरकार का हिंदी रीमेक बता रहे हैं। और तमिल फिल्म सरकार में विजय ने इस किरदार को इस शीर्ष भूमिका निभाई थी। इस बात से हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ समय से हिंदी भाषी दर्शक तमिल, तेलुगु या मलयालम फिल्मों की हिंदी रीमेक वाली फिल्मों को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी वर्ष जब जनवरी माह में शाहिद कपूर की फिल्म देवा रिलीज हुई, उस वक्त भी इसे मौलिक फिल्म ही बताया गया था, जबकि यह दक्षिण की ही फिल्म का रीमेक थी। बेचारे आम लोग धोखे में आ गए और पहले दिन पहला शो खत्म होते ही लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि देवा मौलिक नहीं बल्कि देवा के ही निर्देशक रोशन एंड्रूज की मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस का हिंदी रीमेक है। इसके बाद देवा के बॉक्स ऑफिस पर किस तरह की दुर्गति हुई, यह बात किसी से छिपी नहीं है।
यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इस बात से ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं कि उनसे सच क्यों छिपाया जा रहा है। तमिल फिल्म के हिंदी रीमेक को मौलिक फिल्म कहकर क्यों परोसने की धोखाधड़ी की जा रही है। लेकिन सिकंदर के निर्माता, सिकंदर से जुड़ी पूरी टीम और अभिनेता सलमान खान चुप्पी साधे हुए हैं। यह अलग बात है कि मीडिया का ही एक वर्ग जरूर सलमान खान के समर्थन में उतर आया है, जो यह सफाई दे रहा है कि यह सिकंदर मौलिक फिल्म है, किसी भी फिल्म का रीमेक नहीं है, सिर्फ इसके लेखक और निर्देशक M.R. मुरुगदास हैं, इसलिए यह कहा जाना गलत है कि यह उनकी किसी तमिल फिल्म का रीमेक है। वास्तव में फिल्म सिकंदर का दूसरा टीजर आने के बाद से सिकंदर व सरकार फिल्मों की कहानी में समानता उजागर हो गई। इतना ही नहीं, IMDb पर मौजूद कथानक से भी पोल खुल गई। सरकार और सिकंदर दोनों की कहानी के केंद्र में एक युवक है जो कि अन्याय और भ्रष्टाचार से ग्रस्त राष्ट्र में आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है। अब तो लोग सोशल मीडिया पर सरकार और सिकंदर से समानता बताने वाले दृश्य भी शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी शेयर कर दिया है कि किस तरह सरकार में विजय की पोशाक और सिकंदर में सलमान खान की पोशाक में समानता है। अब आज का दर्शक चालाक है, वह हर तरह की फिल्में देखता है और वह जानकारी रखता है बारीक से बारीक कि कहाँ कस्ट्यूम क्या है और लोकेशन क्या है, क्या नहीं है। इतना ही नहीं, गजनी के बाद A.R. मुरुगदास ने हिंदी में हॉलीडे, ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी तथा अकीरा जैसी 2 फिल्में भी निर्देशित की थी। गजनी सफल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें आमिर खान थे। लेकिन हॉलीडे, ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी तथा अकीरा, यह दोनों फिल्में भी रीमेक थी जिन्हें दर्शकों ने पसंद नहीं किया था। अब पूरे 9 साल बाद A.R. मुरुगदास हिंदी फिल्म सिकंदर से वापसी कर रहे हैं, मगर मौलिक फिल्म के नाम पर वह अपनी ही 2018 की तमिल फिल्म सरकार का रीमेक परोस रहे हैं। यह बात कैसे लोग हजम करें, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही इस बहस से सलमान खान के माथे पर चिंता की रेखाओं का आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस वक्त सलमान खान के लिए सिकंदर का बॉक्स ऑफिस पर सफल होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक भी है। अब उन्हें अपनी बिगड़ी को बनाना है। अफसोस तो इस बात का भी है कि कहानी के स्तर पर भी कोई नवीनता नहीं है। भ्रष्टाचार व अन्याय के खिलाफ लड़ाई को लेकर सैकड़ों फिल्में हिंदी में बन चुकी हैं और इनमें से ज़्यादातर फिल्में असफल ही रही हैं। सलमान खान का करियर डमाडोल है, यानी कि उनकी अपनी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, पर दूसरों की मदद करने, दूसरों के करियर को संवारने, दूसरों की तकदीर को संवारने के अपने स्वभाव के चलते सलमान खान ने सिकंदर में भी काजल अग्रवाल, प्रतीक बब्बर, सरमन जोशी, अंजनी धवन जैसे कई असफल व अप्रतिभाशाली कलाकारों को इकट्ठा कर लिया है। पिछले दिनों सरमन जोशी ने खुद एक इंटरव्यू में कबूला था कि वह एक पार्टी में सलमान खान से मिले थे। बातचीत के दौरान सरमन ने जब पार्टी में सलमान खान को बताया कि उनके पास कोई काम नहीं है, तो सलमान खान ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी फिल्म सिकंदर का हिस्सा हैं। और उसके बाद अब सरमन जोशी सिकंदर में नजर आने वाले हैं। मतलब यह कि सलमान खान हमेशा अपनी गाड़ी को संवारने के बजाय दूसरों की तकदीर संवारने पर ध्यान देते रहे हैं, आज भी ध्यान दे रहे हैं, पर इस बार उनका यही स्वभाव सलमान खान की सिकंदर की रिलीज के बाद दुनिया वालों की तकदीर संवारते संवारते हम अपने बेगार बैठे गुनगुनाने पर मजबूर भी कर सकता है। सरमन जोशी की अंतिम सफल फिल्म 2020 में फेरारी की सवारी आई थी, 2010 में फेरारी की सवारी आई थी। उसके बाद पिछले 15 वर्षों के अंतराल में सरमन जोशी ने 20 फिल्में की, मगर इनमें से एक भी फिल्म अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई। आम दर्शक को भी 2010 के बाद की सरमन जोशी की किसी भी फिल्म का नाम याद नहीं है। इसकी मूल वजह यह है कि सरमन जोशी का अपने अभिनय पर तो ध्यान ही नहीं है, वह तो नेपक कूद का फायदा उठाते हुए घूम रहे हैं और उन्हें लगता है किसी तरह से उनकी ज़िंदगी पार हो जाएगी। कम से कम उनके चाहिए कि वह अपने अभिनय में सुधार लाएं और लोगों को अच्छा कथानक के साथ अच्छा अभिनय भी दिखाएं। काजल अग्रवाल ने 2004 में हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना से अभिनय जगत में कदम रखा था। उसके बाद वह हिंदी फिल्म कम तमिल और तेलुगु फिल्मों में व्यस्त होती गई, लेकिन
हालात यह है कि जब भी उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय किया वह हिंदी फिल्म कभी नहीं चली। तो दूसरी तरफ पिछले कुछ समय से दक्षिण में भी उनका अभिनय करियर लड़खड़ाया हुआ है। ऐसे में सलमान खान की मेहरबानी के चलते वह हिंदी फिल्म सिकंदर का हिस्सा बन गई हैं। पर क्या यह फिल्म सलमान और काजल दोनों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगी, यह तो वक्त बताएगा। स्वर्गीय स्मिता पाटिल व राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर हाल ही में प्रिया बनर्जी के साथ अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में आए थे, जब उन्होंने अपनी शादी में अपने पिता राज बब्बर को भी नहीं बुलाया था। 2008 में आमिर खान व मंसूर खान निर्मित व अब्बास तायरवाला का निर्देशित फिल्म जाने तू या जाने ना से इमरान खान के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत प्रतीक बब्बर ने की थी। यह फिल्म ठीक ठाक चल गई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक प्रतीक बब्बर 25 से अधिक फिल्में, कुछ वेब सीरीज व कुछ म्यूजिक वीडियो कर चुके हैं। लेकिन एक कलाकार के तौर पर अब तक उनकी कोई पहचान नहीं बन पाई है और न ही उनकी एक भी ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक याद कर सके। अभिनेता अनिल धवन की पोती और अभिनेता वरुण धवन की भतीजी अंजनी धवन पिछले वर्ष फिल्म बिन्नी एंड फैमिली में नजर आ चुकी हैं। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भले ही सफलता नहीं मिली थी, लेकिन हमें निजी स्तर पर तो अंजनी का अभिनय पसंद आया था। लेकिन अब सिकंदर उनकी दूसरी फिल्म है। अब देखना है कि सिकंदर का ऊँट किस करवट बैठता है और इस फिल्म से अंजनी धवन के करियर को फायदा होगा या उनका करियर डूब जाएगा। यह चंद उदाहरण है जिसे आप समझ सकते हैं कि अब सलमान खान का करियर गड़बड़ चल रहा है, हो तब उनकी बिगड़ी हो तो भी वह किस तरह अपने स्वभाव के चलते दूसरों की तकदीर संवारने के चक्कर में गलत कर बैठे हैं। जबकि बॉलीवुड में हर कोई केवल चढ़ते सूरज को ही सलाम करता है, पर सलमान खान ने 9 साल पहले हिंदी फिल्मों में बहुत बुरी तरह से अपनी विदाई करा चुके लेखक व निर्देशक AR मुरुगदास को सिकंदर के साथ हिंदी फिल्म में वापसी कराई, पर AR मुरुगदास ने मौलिक के बजाय रीमेक बना डाली। इसके अलावा सलमान खान ने असफल कलाकारों की फौज खड़ी कर दी। वहीं अपनी उम्र से भी आधी उम्र की रश्मि मंदाना के साथ पर्दे पर रोमांस करने को लेकर भी सोशल मीडिया पर सलमान खान की ट्रोलिंग हो रही है। यह अलग बात है कि मीडिया का एक वर्ग सलमान खान के समर्थन में उतर आया है, जो कई तर्क दे रहा है, मगर सभी को पता है कि तर्कों से ना जिंदगी चलती है और तर्कों से ना करियर आगे बढ़ता है। और आप किसी भी सच को तर्कों बेवजह के देकर छिपा भी नहीं सकते। फिल्म सिकंदर का 400 करोड़ का बजट भी कई शंकाओं को जन्म दे रहा है। बॉलीवुड से जुड़े तरफ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों का खेल समझने वालों को अच्छी तरह से पता है कि 400 करोड़ में बनी सिकंदर को यदि नो लॉस नो प्रॉफिट वाली फिल्म बनना है तो उसे बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 1200 करोड़ रुपए का व्यापार करना होगा। जब यह फिल्म 1200 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार करेगी तभी निर्माता को फायदा होगा, निर्माता की जेब में कुछ पैसे आएंगे, अन्यथा सिर्फ लागत भले वसूल हो जाए। अब 1200 करोड़ रुपए आज के हालात में बॉक्स ऑफिस पे एकत्र करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हिंदी फिल्मों का दर्शक दक्षिण की रीमेक फिल्म के नाम से बिदका हुआ है। ऊपर से हिंदी फिल्मों में सुपर फ्लॉप लेखक व निर्देशक AR मुरुगदास के साथ ही अन्य असफल व हाशिए पर जा चुके कलाकारों का नाम देखकर भी दर्शक सोच रहा है कि वह अपनी गाड़ी कमाई खर्च करे सिनेमा घर में जाकर या ना खर्च करे। तो ऐसा कम नजर आ रहा है। यही वजह है कि सिकंदर के प्रति लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर बढ़ता जा रहा है। शायद हमारी बात लोगों के गले ना उतर रही हो, पर सिकंदर का दूसरा टीजर बाजार में आते ही सलमान को बहुत बड़ा झटका लगा है। पिछले कई लंबे समय से चर्चा चल रही है कि सलमान खान बतौर हीरो दक्षिण के फिल्मकार एतली के निर्देशन में फिल्म करने जा रहे हैं, मगर अफसोस सिकंदर का दूसरा टीजर आने के 2 दिन बाद ही एतली ने अपनी फिल्म से सलमान खान को बाहर का रास्ता दिखाते हुए अल्लू अर्जुन को जोड़ लिया है। यह सलमान खान के लिए कोई अच्छा संकेत तो नहीं कहा जाएगा। और शायद कुछ लोग तो ये भी अब कहने लगे हैं कि सिकंदर का टीजर देखकर एतली ने भांप लिया है कि इस फिल्म का क्या भविष्य होगा। हम फिलहाल सिकंदर को लेकर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब फिल्म रिलीज होगी तभी असली कहानी सामने आएगी। फिल्म सिकंदर का दूसरा टीजर भी दर्शकों को फिल्म देखने के लिए उकसाता नहीं है, यह सच है।
सिकंदर के दूसरे टीजर में जो संवाद है उनसे यह लगता है या आभास होता है कि जैसे सलमान खान अपने निजी जीवन के किसी दुश्मन को की दरभक्ति दे रहे हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर जो कुछ नजर आ रहा है उससे तो यही लगता है कि सिकंदर के रिलीज के बाद सलमान खान गुनगुनाएंगे, दुनिया वालों की तकदीर संवारते संवारते हम अपनी बिगाड़ बैठे।